हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्रेट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि थ्रेट इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है। वेल, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस करंट सिनारियो में हम सब लोगों ने पिछले 1-1.5 साल से अपने आप को पूरी तरीके से कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट से बाइंड करके रखा हुआ है। एंड कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट जितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल हैं, उतने ही ज़्यादा हमारे लिए रिस्की हो सकते हैं या फिर डरावने बन सकते हैं। डरावने से मेरा मतलब है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स अवेलेबल हैं जो आपके डेटा को सिर्फ ना ही चोरी करते हैं, साथ ही साथ ये आपके ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इसी में से ही हम लोग एक सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसका कि नाम आप लोग पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में एंड वेबसाइट्स में सुनते आ रहे होंगे। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पेगासस। पेगासस इस टाइम पे वर्ल्ड की एक सबसे ज़्यादा खतरनाक वल्नरेबिलिटी में से एक है एंड बहुत सारी गवर्नमेंट्स एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है कि पेगासस से बचना कैसे है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि पेगासस क्या है। वेल, इफ वी टॉक अबाउट पेगासस, पेगासस एक जीरो डे स्पाईवेयर है। ये एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी है जिसको स्पेशली बनाया गया था iOS के लिए एंड ये एक हाई इम्पैक्ट थ्रेट है। यहाँ पर मेरा मतलब हाई इम्पैक्ट थ्रेट से मतलब है कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डेटा को स्टील कर रहा है, जहाँ पर आपका मोबाइल डेटा इंक्लूडेड है, जिसमें आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपका कैमरा एक्सेस, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ आपकी जियो लोकेशन, आपके मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स एंड वो सारी चीज़ें जितनी भी आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं या जो आप पॉसिबली करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का एक्सेस, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस, ये एक अटैकर, एक हैकर या फिर एक यूज़र को जिसने इस वल्नरेबिलिटी को आपके डिवाइस तक का पहुँचाया है, उस तक का लेके जाता है। प्लस अभी तक का बहुत सारी कंट्रीज़ एंड बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस थ्रेट को क्लेम करा है। उन लोगों ने क्लेम करा है कि उनके साथ बहुत बड़ी डेटा ब्रीचेस हुई हैं, जहां पे इस टर्म पेगासस को यूज़ करा गया है। अब ये जो टर्म पेगासस है काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग टर्म है, तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये पेगासस आया कहाँ से। वेल, पेगासस को इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था एंड इनका बेसिक मोटिव किसी भी स्पाईवेयर या कोई भी मलेशियस ऐप बनाने का नहीं था। कंपनी क्लेम करती है उन लोगों ने पेगासस को बनाया है ताकि वो सिक्योरिटी चेक कर सकें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, प्लस अपनी जितनी भी उनकी एनिमी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो लोग नज़र रख सकें और उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकें। इस इंटेंशन के साथ इन लोगों ने पेगासस को बनाया और इसको लॉन्च करा। बट कुछ टाइम बाद इसने अपना थोड़ा सा फेस चेंज कर लिया है एंड अब पेगासस बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं लोगों पे, अपनी गवर्नमेंट्स पे या फिर अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों के ऊपर स्पाई करने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज़ अपने राइवल कंपनीज एंड कंट्रीज़ के ऊपर भी स्पाई करने के लिए पेगासस का यूज़ कर रही हैं। ये डेटा रिसेंटली अभी एक मोबाइल नंबर्स का डेटाबेस लीक हुआ था, वहाँ से पता चला हम लोगों को, जहाँ पे लगभग 50,000 से ऊपर इंडियन मोबाइल नंबर्स भी थे, जिसमें से बहुत सारे राजनेताओं के और नेताओं के मोबाइल नंबर्स भी वहाँ से रिवील होते हैं। अब या तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इस वल्नरेबिलिटी ने अटैक कर दिया है, या फिर ये वो लोग हैं जिन पे ये वल्नरेबिलिटी अटैक करने वाली है। अब हम लोग समझते हैं आखिरकार ये पेगासस जो है, ये आखिरकार इस मैकेनिज्म पे क्यों बनाई गई है, आखिरकार ये स्पाई कैसे कर पाती है। वेल, अगर हम लोग पेगासस के बारे में बात करें तो ये एक तरीके का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर्स बेसिकली क्या होते हैं भाई? स्पाईवेयर्स एक टाइप का मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी भनक पड़े बिना यूज़र के कंप्यूटर में आते हैं, चुपचाप से खुद को छुपा के बैठ जाते हैं एंड धीरे धीरे करके ये हमारे डेटा को स्टील करके उस इंडिविजुअल हैकर तक का या अटैकर तक का पहुंचा देते हैं जिसने आपके डिवाइस में ये स्पाईवेयर इंस्टॉल करवाया था। या फिर बहुत सी बार ये स्पाईवेयर्स हमारे डेटा को किसी कंपनी को बेच देते हैं, बाद में ये वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इट मीन्स अल्टीमेटली ये आपको न दिखने वाले थ्रेट्स हैं, हम लोग जिसको हिंदी में भेड़ की खाल में भेड़िया भी कह सकते हैं। बहुत सी बार ऐसी भी ऐप्स आप लोगों को मिलेंगी जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड होगा। उसी में से एक हमारी ऐप है पेगासस। अब यहाँ पर हम लोग को एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करना है पेगासस के बारे में, कि जो हम लोग ये बार बार सुनते आ रहे हैं कि पेगासस एक जीरो डे थ्रेट है। तो आखिरकार ये जीरो डे थ्रेट क्या होता है? वेल, जब भी मार्केट में कोई भी कंपनी आती है, कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है या कोई भी एप्लीकेशन आती है, हर एक कंपनी, हर एक मोबाइल फ़ोन या हर एक ऐप अपने फर्स्ट इंस्टॉलेशन के फेज से या अपने फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के फेज से 100% एक्यूरेट नहीं होता है।
बहुत सी बार इन ऐप्स में एंड डिवाइसेस में कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जिनके बारे में कंपनी को भी नहीं पता होता है। कभी कभी यहाँ पे कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ऐसे पाथवेज होते हैं जहाँ से कोई अटैकर या कोई इंडिविजुअल जिसको कंप्यूटर्स की नॉलेज है वो उन लूप होल्स के थ्रू या उन पाथवेज के थ्रू उस एप्लीकेशन के अंदर एंटर करके वहाँ से डेटा को फेच कर सकता है इलीगल टेक्निक्स को फॉलो करके। एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी, जहां पे कंपनी को पता चलने से पहले हम लोग उसके बग्स को फेच करते हैं एंड उसी के बेसिस पे उस कंपनी के ऊपर या उसके प्रोडक्ट के ऊपर एक हैकिंग अटेम्प्ट को ट्राई करते हैं। आज के सिनारियो में ये बग बाउंटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे एक और चीज समझेंगे कि आखिरकार बग बाउंटी क्या होती है, बिकॉज जीरो डे वल्नरेबिलिटी के साथ में एक और टर्म आती है बग बाउंटी। मार्केट में जब भी कोई कंपनी अपनी कोई भी ऐप लॉन्च करती है वो अपनी उस ऐप को प्रोटेक्ट बनाने के लिए एक चैलेंज लॉन्च करती है, बग बाउंटी चैलेंज। बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं और वो उस ऐप के लिए या उस कंपनी के लिए उनकी ऐप में से बग्स ढूंढ के देते हैं। अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैकर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, वहां से बग्स तो ढूंढते हैं लेकिन उन बग्स को कंपनी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। एंड इस कंडीशन में वो जो बग है या वो जो वल्नरेबिलिटी ढूंढी गई है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो डे वल्नरेबिलिटी। एक ऐसी वल्नरेबिलिटी, एक ऐसा इशू या एक ऐसा लूप होल जिसके बारे में उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी नहीं पता है। एंड वो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के पता करने से पहले या उसके पता चलने से पहले उस बग को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ इसी सेम कंसेप्ट पे हमारा फेगासस भी वर्क कर रहा है। फेगासस ने क्या करा, उसने iOS के एक वर्जन में कुछ बग्स को आइडेंटिफाई करा एंड कंपनी को क्लेम करने की बजाय उसने उस बग्स का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके थ्रू धीरे 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 इन लोगों ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो यूजर के पता लगने से भी पहले यूजर के डिवाइस में चला जाएगा एंड वहां पे जाकर के यूजर के डेटा को वहां से फेच करना स्टार्ट कर देगा एंड अपने सारे स्पाईवेयर ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये नॉर्मल स्पाईवेयर से ज़्यादा खतरनाक इसलिए बन जाता है बिकॉज जब भी कोई नॉर्मल स्पाईवेयर की हम लोग बात करते हैं, जनरली नॉर्मल स्पाईवेयर्स हमारी गलतियों की वजह से हमारे डिवाइसेस में इंस्टॉल होते हैं, बट फेगासस एक बिल्कुल ही अलग तरीके के पैटर्न पर वर्क करता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी भी लिंक पर टैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे यूज़र को पता भी नहीं चलता है, वो गलती से अपने फ़ोन में कोई मैसेज रिसीव करता है या उसके फ़ोन में कोई मिस कॉल आती है या कभी कभी डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू ही उसके डिवाइस को टारगेट करके वहाँ पे बग्स भेज दी जाती हैं एंड उसके डिवाइस में इस फेगासस नाम के टूल को इंस्टॉल कर लिया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम में से कोई भी अपने डिवाइस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है कि हमारे डिवाइस में फेगासस है या नहीं है, बट कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम लोग खुद को सेफगार्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जिसमें से सबसे पहली टेक्निक आती है कि आप अपने डेटा को, स्पेशली अपने मोबाइल नंबर को, बिकॉज फेगासस क्या कर रहा है, हमारे मोबाइल नंबर्स के थ्रू ही हम लोगों को लोकेट कर रहा है, आप अपने मोबाइल नंबर्स को बिल्कुल सीक्रेट या फिर कॉन्फिडेंशियल रखें, जो कि आज के सिनेरियो में बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पे वो जो हम लोगों ने SST की एक सोशल कोड पढ़ी थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग रियलिटी में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के एक एनिमल बन चुके हैं और हम लोग हर जगह अपने ट्रेसेस छोड़ते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे ना ही सिर्फ हमारा मोबाइल नंबर, साथ ही साथ हमारी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेटा हम लोग डेली बेसिस पे लीव कर देते हैं। जितनी भी बार आप दिन में एक इंस्टाग्राम के वेब पेज को एक्सेस करते हो या फिर जितनी भी बार आप दिन में अपने फेसबुक या यूट्यूब को एक्सेस करते हो, हर बार ये कंपनीज आपसे कुछ डेटा फेच कर रही होती हैं। कुछ इसी तरीके से फेगासस भी काम करता है। फेगासस के मैकेनिज्म ने अपने आप को आपके सॉफ्टवेयर ऐप्स के थ्रू मर्ज करके रखा हुआ है और ये आपके छोटे छोटे डेटास को या आपके छोटे छोटे इनपुट्स को फेच करता रहता है एंड बाद में ये सारे के सारे इनपुट्स आपके अगेंस्ट यूज करे जा सकते हैं इन अटैकर्स के थ्रू। अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा एक छोटे से सजेशंस के साथ में, दैट इज अगर आपको खुद को सिक्योर करना है फेगासस से तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स या किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें जो आपके डेटा के साथ कोई भी मिस्चीवियस एक्टिविटी कर सकता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कोई भी डाउट होता है तो आप ऐसे इंडिविजुअल्स से या ऐसी वेबसाइट से, ऐसी एप्लीकेशन से अपने डिवाइसेस को दूर से दूर रखें, जो कि दिखने में बिल्कुल हम लोगों को इम्पॉसिबल लगता है। बट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बस सिर्फ और सिर्फ यही एक सजेशन है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड यस, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोगों को और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आऊँगा आपसे।